जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन कर चुके नजीम खटाना साहब है। हम उनको अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आखिर पार्टी से रिजाइन करने का क्या मकसद है। नजीम खटाना साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे नौजवानों के साथ गलत किया जा रहा है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तंजीम है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई भी तंजीम है, नौजवानों की बात करने के लिए कोई भी नहीं तैयार। मैं ये कहना चाहता हूँ हाई कमांड जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, फारूक अब्दुल्ला साहब से कि जनाब आप ग्राउंड लेवल आए और आके लोगों से मिले, बल्कि ना कि यहाँ के चुने हुए जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनसे ना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो तंग हैं। क्योंकि यहाँ की जो अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, बिल्कुल डेवलपमेंट के अंदर नहीं है। और खटाना साहब, आप अब मेन वजह बताएंगे, क्योंकि अभी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से है जो रिजाइन किया है। अभी आप मतलब उस बारे में बताएंगे कि आखिर मेन इसके पीछे रीजन क्या था आपका रिजाइन करने का। जनाब इसके पीछे ये रीजन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बॉडी बनाना चाहती है, जिसमें इससे पहले इन्होंने पुंछ के अंदर एक बॉडी बनाई, जिसमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का यूथ चुना, यूथ का एक विंग बनाई इन्होंने। वो यूथ का जो प्रेसिडेंट बनाया वो आज तक यहाँ पे पुंछ में नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने ये स्पोक्स पर्सन बनाए, मैं ये कहूंगा जनाब कि आपका सीधा इशारा जीशान राणा साहब की तरफ है कि उनको अगर स्पोक्स पर्सन बनाया गया, उन्होंने ग्राउंड लेवल में काम नहीं किया। क्या यही बात कहना चाहते हैं आप? जनाब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या कोई नाचीज इंसान भी नहीं बन सकता? क्या यहाँ का जो नौजवान जो हमेशा हक और सदाकत और नौजवानों की जो बात करता है, क्या उसका नाम कहीं पे नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या नजीम खटाना साहब, आपने जो ये फैसला लिया है, ये आपस में सलाह मशवरे के बाद लिया है या ये आपका जाती फैसला था कि मैं पार्टी से रिजाइन हो जाता हूँ? जनाब आपने नौजवानों से बातचीत की थी इस बारे में? मैं आपके मीडिया से ये माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। इनकलाब निकलेगा और बल्कि मेंढर से नहीं, खिता पीर पंजाल से निकलेगा। ये मैंने लोकल यहाँ के जो मेरे नौजवान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने सबसे और अपनी बिलखसूस अपनी जो लोग मुझसे हैं, मैंने उनसे राब्ता किया सबसे पहले, उसके बाद मैंने ये रिजाइन पेश किया। अगर नजीम खटाना को नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा अपनी तंजीम में लाए और किसी आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बना देते हैं या सेक्रेटरी बना देते हैं या कोई ऐसा ओहदा देते हैं, तो क्या नजीम खटाना वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे? जब तक ये एक अच्छी लाइन पे ना आए तब तक मैं कभी नहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटली फेलर है, यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ पे लोग हैं पीर पंजाल में, मेंढर में, बल्कि ये नौजवानों की बात ही नहीं कर रहे, तो कल हमें नामी ऐसे नाम दे देंगे कि जो आप जिला सदर हैं या जिला प्रेसिडेंट हैं, ऐसा कुछ है। मैं इससे इनकार हूँ जनाब, मैं कभी नहीं जाना चाहता। मगर अगर आपको पोस्ट दें भी तो भी आप वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब। यहाँ पे जो ग्रास रूट से जो वर्कर है उनको मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ खानदानी राज है, सिर्फ वो लोग आगे आते हैं जिनकी फैमिली कोई बड़ी, कोई एमएलए हो, कोई मंत्री हो, उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी फैमिली से किसी को अच्छी अच्छी पोस्टों पे लेके जाती है तंजीम। बाकी मैं ये कहूंगा यहाँ पे जो ग्रास रूट के वर्कर हैं उनका कोई नहीं है जनाब, उनसे कोई राब्ता नहीं करता। अब तक जो मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं, आप उनकी कारकर्दगी से कितने हद तक मुतफिक हैं और आप सेटिस्फाइड हैं कि वो पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए जनाब, आने वाला जो टाइम है, इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक अच्छे वेल एजुकेटेड कैंडिडेट को सामने लाएंगे, जो यहाँ पे जिसका नारा ये होगा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा देगा, जो यहाँ पे बिना किसी कास्टिज्म, हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ चलेगा, हम उसको सामने लाएंगे जनाब। आप मतलब किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ जनाब, मैं आजाद उम्मीदवार, नौजवानों की बात करूंगा हमेशा, और इससे पहले भी मैं, आप देखिए, मैंने हमेशा नौजवानों की बात की है और हमेशा हक और सदाकत की बात की है। जहां मुझे गलत लगे मैं वहां से पीछे हो जाता हूँ। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंढर और खासकर खिता पीर पंजाल में जवाल की जानिब जो है रवां दवा है? बिल्कुल है जनाब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर हैं वो जो अभी मैक्सिमम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं,
لیکن جو ہیں اور وہ ابھی کام کر ہی نہیں رہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس کا جو وجود ہے وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے، تنظیم تو ایک وہ نیشنل کانفرنس تو ایک تحریک ہے، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نیشنل کانفرنس کا جو بیڑا پار نہیں ہونے والا جناب۔ شکریہ نظیم کھٹانہ صاحب۔